उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का बोदला में आयोजित कार्यक्रम में भव्य स्वागत किया गया। पाल बघेल धनगर समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल का धनगर मुद्दे पर क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आने पर आभार जताया। आपको बता दें कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और एससी आयोग के चेयरमैन आगरा सांसद रामशंकर कटेरिया के बीच धनगर मुद्दे पर जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही नेता धनगर मुद्दे पर अपनी अपनी सफाई देते नजर आ रहे हैं। हालांकि एसपी सिंह बघेल ने कहा कि समाज को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, तो वहीं एससी आयोग की भूमिका भी संदिग्ध है। ऐसे में उन्होंने अपने समाज के लोगों को सजग रहने की अपील की। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए क्लैरिफिकेशन ऑर्डर पर सूबे के मुख्यमंत्री का आभार जताया। अल्लाभाई होलकर के वंश के प्रशंसकों समर्थकों द्वारा श्री मुन्ना लाल बघेल उनके साथियों के द्वारा आज जो उत्तर प्रदेश सरकार ने धनगर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र लेने के लिए जब लोग जाते थे तो उनको पाल बघेल ओबीसी कह करके या गलरिया कह करके वंचित किया जाता था। उस व्यवधान को दूर करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक शासनादेश कर दिया है जिसमें लिखा गया है कि ये धनगर जाति के लोग अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो प्रायः ये देखने में आता है कि उनको ओबीसी गलरिया या पालिया बघेल कह करके वंचित किया जाता है। तो शासनादेश ये है कि राजस्व अधिकारी मौके पर जाएँ और स्पॉट वेरिफिकेशन जो सबसे अच्छा होता है वो करें और वहाँ जांच पड़ताल में यदि वो धनगर पाए जाते हैं तो उनको अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट दिया जाए। जो इसमें व्यवधान पैदा करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि पाल बघेल कह करके इनको टाल दिया जाता है। तो पाल और बघेल जो है वो टाइटल है, उपजाति नहीं है। गलरिया की उपजाति धनगर और निखर होती है जिसमें धनगर अनुसूचित में शामिल है। तो अगर कोई अपने को धनगर सिद्ध करेगा तो वो सर्टिफिकेट, और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 का है जिसको पार्लियामेंट के अलावा कोई बदल नहीं सकता, कोई आयोग निगम और कोई मंत्री इसको नहीं कर सकता। ये पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत से बदला जा सकता है क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। तो अब ये व्यवधान दूर हो गए। उसमें चूँकि ये वर्षों की लड़ाई सफल हुई है इसलिए आज समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए मुझे प्रतीक के रूप में चुनने के लिए, और अगर ये मेरा आभार प्रकट कर रहे हैं तो थोड़ा ठीक नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं इसी समाज का हूँ। अपने समाज के लिए किया गया कार्य में कभी कोई स्वागत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऐसा करके हमने कोई एहसान नहीं किया है। इस शासनादेश से पहले घूमते थे और इस शासनादेश के बाद भी शायद घूमना पड़े क्योंकि अनुसूचित NC/SC कमीशन के चेयरमैन, अब जो आप सुनना चाह रहे थे तो सुन ही लो। आदरणीय श्री जो आगरा के इतिहास के सर्वाधिक लोकप्रिय सांसद श्री कटेरिया जी ने, अत्यंत मृदुभाषी सांसद श्री कटेरिया जी ने, पूरे आगरा का संपूर्ण विकास कराने वाले कटेरिया जी, बड़े काम करने के बाद कभी अपना स्वागत न कराने वाले कटेरिया जी, और घमंड जिनको छुआ भी नहीं है कभी, ऐसे श्री कटेरिया जी, और जो उत्तम चरित्र के पर्याय हैं बिल्कुल ऐसे श्री कटेरिया जी ने एक आदेश कर दिया है जो मैं आपको दूंगा। ये आदेश उनका आपके हाथ में देने जा रहा हूं मैं। उसमें उन्होंने कहा है कि धनगर जो 27वें नंबर पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में धनगर है, जो अपने को अनुसूचित कहते हैं, ये धनगर नहीं होते हैं, धंगड़ होते हैं। ऐसा करके उन्होंने सारे मूवमेंट को समाप्त, लगभग धनगर आंदोलन को लगभग समाप्त कर दिया है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश किया है कि यहाँ धंगड़ नहीं होते हैं, यहाँ पर धनगर होते हैं क्योंकि धनगर की स्पेलिंग DHANGR है। अगर धंगड़ होते तो DHANGAD होता। और जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में 1950 में धनगर को आरक्षण पूरे यूपी में दिया गया है, जैसे जाटव हैं, कोरी हैं, धोबी है, कटीक है, वाल्मीकि है, अहरिया है, बहेरिया, ऐसे धनगर होता है। अनुसूचित जाति में कठेरिया नहीं होता है, धानुक होता है। तो ये धानुक लोग लेते हैं और अपने नाम में टाइटल कठेरिया कहते हैं। उदाहरण के तौर से जाटव लोग जाटव लेते हैं और टाइटल में निम है, पीपल है, चित्तौड़ है, भारती हैं। इसी प्रकार से हमारी जात उपजाति धनगर है। लिखने को हम पाल लिखें, बघेल लिखें, रौतेला लिखें, परिहार लिखें, निगोते लिखें, ऐसे लिखते हैं। जैसे धानुक आरक्षित है लेकिन धानुक कहने में अपशब्द लगता है, गलरिया कहना उचित नहीं लगता। तो ये हमारे पुरखों ने अपनी मान सम्मान के लिए पाल बघेल को चुना है। अगर पाल बघेल हमारे पुरखे ना चुने होते तो आज क्या कहते, गलरिया जी इधर आओ, या जी ना लगाते, गलरिया गया था, गलरिया मिला था, गलरिया आओ, गलरिया बैठो, गलरिया खाना खाओ। तो ऐसा उपयुक्त नहीं लगता था, इसलिए हमारे पुरखों ने 2 टाइटल चुने हैं। टाइटल हैं हीन भावना से ग्रसित लोग जिनको ये लगता है
कि उनकी कुर्सी को कोई खतरा पैदा कर सकता है तो उनको खत्म, ऐसा उन्होंने एक बयान दिया है कि एसपी सिंह बघेल ने बघेल समाज में नेता नहीं पैदा किया। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये हमारा समाज जानता है कि दयाल बाग के विधायक कौन बना और कैसे बना। ये हमारा समाज जानता है कि एक कक्षा 5 पास व्यक्ति को यूथ ब्रिगेड का अध्यक्ष मैंने बनाया। ये समाज जानता है कि मुलायम सिंह यादव को उनके पिताजी के बनने पे उनके घर ले गया। ये समाज जानता, मैं कह रहा हूँ, ये राकेश बघेल खुद बताएं कि ये यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष किसने बनवाया था, ये बता सकते हैं इस बात को। और ये समाज जानता है कि उत्तर प्रदेश इस मंडल के हर गांव में मैंने एक नेता पैदा किया है। आज सैकड़ों जो प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख है, नहीं तो राजनीति से पहले के बताएं जरा, आने से पहले का कि क्या इतिहास है। तो आज गांव-गांव लीडर हैं। तो कठेरिया जी ने कहा ना कि मैंने लीडर पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस आगरा में उनको कोई चुनौती ना दे इतना परेशान किया उनको डॉक्टर राम बाबू हरित को कि बेचारे पार्टी छोड़ के चले गए, क्योंकि वो 4 बार के एमएलए और मिनिस्टर थे, वो दावेदारी कर सकते थे। फिर बहुत लोकप्रिय आगरा की मेयर अंजुला माहौर, जो अनुसूचित जाति की चूंकि है, तो वो कहीं चुनौती ना दे, तो इतना परेशान किया कि वो दल छोड़ने को मजबूर हुई। इसके बाद इंद्रजीत आर्या जो यहाँ के मेयर थे, तो मेयर एमपी एमएलए लड़ सकता है, तो उनको किया। तो भैया हम उस लोगों में से नहीं है जो डर वर के कहीं पर भाग जाए। जब से पैदा हुआ हूँ तब से हमले ही झेल रहा हूँ। अखिलेश यादव से चुनाव लड़ा तो क्या कम हमले, डिम्पल से लड़ा तो कम हमले, अक्षय से लड़ा तो कम हमले, यहाँ तो जेल तक जाना पड़ा। तो ये हम लोग की चिंता नहीं करती। हमारा काम है सुबह उठना, दिन भर सेवा करनी, रात में आके सो जाना, बस ये हमारी 25 साल से जिंदगी है। कार्यक्रम के आयोजक मुन्ना लाल बघेल ने कहा कि एससी आयोग के चेयरमैन आगरा सांसद रामशंकर कठेरिया दबाव की राजनीति करते हैं और समाज को अपने दबाव में लेना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज के असली नेता एसपी सिंह बघेल है और समाज पूरी तरह से उनके साथ है। मैं मुन्ना लाल बघेल। ये कार्यक्रम इसका था कि जो लोग ये कहते हैं कि वो नया नेता पैदा नहीं किया मंत्री जी ने, उनको मैं बताना चाहता हूँ, उनको समझाना चाहता हूँ कि उनको ये नहीं मालूम अभी दूसरी समाज का क्या होता है। आज समाज के लोग, बघेल समाज के लोग, एक तो वो माँ शेरनी है जिसने इनको जन्म दिया, आज घर घर में नेता पैदा किया। आज मुन्ना लाल बघेल वही है जो फैक्ट्री में 800 रुपये पर काम करता था। मुन्ना लाल बघेल उनको घर से ला करके उन्हें नेता बनाया और इस लायक किया कि आज हमारी समाज में देख लीजिए आप, सभी समाज के लोग सम्मान करते हैं और करेंगे। ये लोग जो समझते हैं मंत्री जी के कहने पर यहाँ के पार्षद को जिताए, और यहाँ पर अगर मंत्री जी का आदेश आ जाए कि इसे हराना है तो उसे हरा देते हैं, और मंत्री जी कहते हैं उसे जिता दो तो जिताते हैं। ये देख लीजिए अभी पार्षदी के चुनाव में हमने कह के हराया था और कह के जिताया था। मंत्री जी कठेरिया जी कह रहे थे कि मैं आऊँगा इस बघेल धर्मशाला में, मुन्ना लाल बघेल ने मना कर दी कि अगर कठेरिया जी आप आ गए तो आपका एक पार्षद नहीं जीतेगा। हमारी समाज के अपने नेता हैं, वो आएंगे और वो करेंगे और हमेशा उन्होंने समाज की सेवा की है और हमारे समाज के दिग्गज नेता आज से रहे तो माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कैबिनेट मंत्री हैं, हम उनका धन्यवाद करेंगे। ये हमारा समाज धनगर समाज का मुद्दा बहुत पुराना समय से चला आया था। पहले पीएल पूनिया जी SC/ST आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने एक आदेश पारित किया था। उस आदेश के बिहाफ पे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने वो शासनादेश जारी किया, कुछ सर्टिफिकेट बने। अब बीच में सर्टिफिकेट इस समय वर्तमान में SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैठे हैं, उनको इस धनगर मुद्दे से इतना नुकसान उन्हें महसूस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और इटावा औरैया, यहाँ धनगर समाज बहुतायत में है, संपन्न है, आबादी में भी बहुत कुछ अच्छा है। उनको ऐसा लगता है कि मेरी राजनीति धनगर मुद्दे से ख़त्म हो रही है, इसलिए इस शासनादेश को अपने तरह से बनाया है और धनगर मिशन को आगे पूरी तरह नेस्तनाबूद करने पर उतारू हैं। हम इसका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि धनगर मुद्दा हमारा सर्टिफिकेट जारी हो। माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से एक शासनादेश अभी जो जारी हुआ है, हम उनको बधाई देते हैं और उम्मीद और आशा करते हैं कि हमारे सर्टिफिकेट जारी हों। हालांकि धनगर प्रमाण पत्र जारी होने की प्रक्रिया में अभी कितनी सहूलियत मिलेगी यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन धनगर प्रमाण पत्र के मुद्दे पर राजनीति का रंग खूब चढ़ा हुआ है। अर्थ न्यूज के लिए अधिराज सिंह की रिपोर्ट। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। प्ले ग्रुप से 8th क्लास तक सभी एयर क्लासरूम की सुविधा, जहां CCTV कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व KG क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर,
डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252। ग्लोबल आगरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बड़ा गांव, शमशाबाद, आगरा। 2017-18 सत्र में 10th क्लास के 100% रिजल्ट के साथ फतेहाबाद तहसील का पहला CBSE एफिलिएटेड 10+2 स्कूल, जहां आपके हुनरों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर दिया जाता है जोर। प्ले ग्रुप से 12th क्लास तक सभी एयर क्लासरूम की सुविधा, जहाँ CCTV कैमरा, फायर अलार्म सिस्टम, ऑटो अलार्म सिस्टम, SMS एंड कॉल फैसिलिटीज के साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व KG क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, म्यूजिक क्लासरूम, शूटिंग रेंज व पार्किंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के खेलने के लिए हरे भरे मैदान के साथ सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए GPS सिस्टम के साथ ही बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए ग्लोबल आगरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बड़ा गांव, शमशाबाद, आगरा। मोबाइल नंबर 8868046912 और 9953096007।